फजलुर रहमान ने इजाजत दिलाई। अब बिलावल आके स्पीच में कह रहे हैं कि मैंने वो कोशिश कर कर आके मिलने की इजाजत दिला दी गई है उनको। और अब आप देखें वो चाह रहे थे कि फाइज ईसा ना आए, तो फाइज ईसा कभी नहीं आ रहा है, उनको भी हम एक्सटेंशन नहीं दे रहे हैं। जबकि आपने देखा कि फाइज ईसा के बारे में तो उन्होंने कितनी बड़ी स्पीच की, उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। तो अब ये बात यहाँ पे समझ में नहीं आ रही कि आखिर इतनी जल्दी हुकूमत को क्यों है, बिलावल को इतनी जल्दी क्यों है। आइन में तरमीम लाना है तो आराम से बैठे, आराम से बैठ के बातचीत की जाए, सारी सियासी जमातों को एक साथ लिया जाए। अब वो कह रहे हैं कि जी 3 जमातें साथ थी, मगर फजलुर रहमान ने साफ इनकार कर दिया। तो आज कहा जा रहा है कि पूरी कौम को फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिस तरह फजलुर रहमान ने ये कहा कि किसी सूरत भी एक बड़ी सियासी जमात है पीटीआई, जब तक वो भी हमारे इसको एग्री नहीं करेंगे तो हम किसी सूरत भी आइन में तरमीम नहीं लेकर आएंगे, बैंच जो बन रहा है उसको भी नहीं लेकर आएंगे। मगर बिलावल कह रहे थे कि मैं अभी यहाँ से निकल के सीधा इस्लामाबाद जाऊंगा और फजलुर रहमान से मुलाकात करूंगा और इंशाल्लाह उनको तैयार कर लूंगा और हम जल्द से जल्द लाएंगे। तो मेरा यहाँ पे सवाल आप सब लोगों से, देखने वालों सुनने वालों से है कि आप बताइए आखिर इतनी उजलत और इतनी जल्दबाजी किस बात की है। 25 तारीख गुजरने दें, 25 तारीख के बाद भी आराम से नया चीफ जस्टिस आने दें, इनको जाने दें, इनके जाने का टाइम है तो इनको जाने दें, दिया जाए। और उसके बाद आप लेकर आए, उनकी आइन में तरमीम लेकर आ जाए, जो करना है सारे लोगों को, जमातों को बिठा के, सियासी जमातों को बिठा के करें। नहीं वो कह रहे हैं कि अगर नहीं हुआ तो फिर देखें हम सड़कों पे लेकर आएंगे। तो यानी कि पीटीआई और इनमें कोई फर्क नहीं है, ये भी सड़कों पे लेकर आएंगे। पीटीआई बेचारे निकलने के लिए तैयार होते हैं, एहतजाज करने के लिए तैयार होते हैं, तो उनपे तो इतनी रुकावटें लगा दी जाती है कि पूरे पूरे समझे बंद कर दिया जाता है, सारा एरिया ही बंद कर दिया जाता है। जहां उनके आने की आमद का रास्ता खुलने चाहिए वहां से वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, कंटेनर लगा देते हैं, लोगों को निकलने नहीं देते, फौज लगा खड़ी कर देते हैं, पुलिस खड़ी कर देते हैं, तैनात कर देते हैं, लोगों को उठाया जा रहा है। ये मुल्क में चल क्या रहा है? आज आप जरा सोचें कि ये सब क्या हो रहा है। आज देखें सुबह इमरान खान से मुलाकात होगी, इमरान खान के साथ बैठा जाएगा, यह मसौदा पेश किया जाएगा। अब सवाल पैदा होता है कि इमरान खान इस चीज पे राजी होते हैं नहीं होते। 17 दिन या शायद मुझे लगता है कि 18 या 15 दिन कुछ इसी तरह के दिन हो गए तो इमरान खान से किसी की भी मुलाकात नहीं हुई है। तो आखिर ये हुकूमत करना क्या चाह रही है, बिलावल क्या करना चाह रहे हैं कि आइन में तरमीम के लिए तो उन्होंने बहुत एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। आज तो बहुत बड़ी बड़ी दावे कर रहे थे, अपने लोगों से कह रहे थे कि जी मैं बेनजीर का ख्वाब पूरा करना चाह रहा हूं, मैं जरूर लोगों को, आवाम को इसमें सहूलत दूंगा, मैं आवाम के लिए हूं, आप लोग आइए मेरे साथ, फिर देखें अगर नहीं हुई तो फिर हम देखें क्या करते हैं क्या नहीं करते। तो ये इतनी बड़ी बड़ी जो बोलियां लगाई जा रही हैं, ये जो इतने बड़े बड़े पैसे दिए जा रहे हैं, अगर ये मुल्क जो गरीब आवाम इस वक्त इतनी परेशान है तो उन्हीं को दे दें तो ज्यादा बेहतर है, दुआएं ले लें उनसे तो ज्यादा बेहतर नहीं होगा बिलावल को? जी ये जो इतनी बड़ी बड़ी स्पीच कर रहे हैं, आप लोगों की क्या राय है इस सिलसिले में? जी जनाब क्या कहेंगे? खोकर साहब मेरे साथ हैं, जैदी भाई मेरे साथ हैं कॉल पे मेरे साथ ही। तो बताइए खोकर साहब आप क्या कहेंगे, आइन में तरमीम आएगी या नहीं आएगी? कल सुबह पास होगा बिल, नहीं होगा? जी अस्सलाम वालेकुम सब साथियों को, सुनने वालों को आदाब। जी जी सुना जी, सबसे पहले जो आपने सवाल किया है ये मैंने आपसे काफी हफ्ते पहले कहा था, काफी मैंने आपको चीजें की थी जिनमें से तकरीबन सारी हो गई, एक तरमीम रह गई है। अच्छा, इसके बारे में मैंने आपसे ये कह रहा हूँ कि इसका होना मुश्किल है, ये नहीं होगी। ठीक है, आप कह रहे हैं नहीं होगी, मगर वो लोग तो बड़ा बड़ा दावा कर रहे हैं, बड़ी बड़ी कोशिशों में लगे पड़े हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया कि 3 अरब तक एक बंदे को उठा उठा के 3 अरब की बोली लगा दी। पहले 1 अरब दे रहे थे, अब तो 3 अरब। आप सोचें, बंदों को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। अगर इस तरह की कोशिशें कर करा के इस तरह आइन में तरमीम ले आने का क्या मकसद है वैसे, ये बताएं जरा सा। जी देखें, पहली चीज तो मैंने आपसे बोला कि नहीं होगी, अगर होने वाली होती तो 3 अरब लगाने की जरूरत नहीं थी ना। हाँ नहीं, अगर फर्ज करें कि अगर किसी का जमीन जाग सो जाता है और वो तैयार हो जाता है पैसे लेने के बाद वोट डालने के लिए, अगर इनके पास मेंबर पूरे हैं। पहले तो सुनने में ये भी आया था कि फजलुर रहमान साहब आए या ना आए, उनकी पार्टी के लोग आए ना आए, मगर हमारे पास मेंबर्स पूरे हैं। अब फजलुर रहमान के साथ खुशामदें की जा रही हैं, बहुत ज्यादा उनको अपने साथ मिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है, मगर फजलुर रहमान ने, आपने देखा ना, साफ इनकार कर दिया उन्होंने हुकूमत को। जी 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 देखें, सबसे पहले तो ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हमारे पास तो कहीं पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी की सबकी जगह निकली है। ठीक है, तो जो बिलावल साहब कह रहे हैं उनके वाला साहब